और एक बार फिर से हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बताते चलें कि आज सुबह 3:45 बजे घोटकी में नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मिल्लत एक्सप्रेस को सर सैयद एक्सप्रेस ने आके हिट किया, जिसके नतीजे में 30 से 35 अफराद जाम बहक हुए हैं और साथ में बताया जा रहा है कि 50 अफराद इस हादसे के नतीजे में शदीद जख्मी भी हुए हैं। और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके अंदर जनाब एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जो टाइम है इस हादसे का उसके हवाले से अभी तक हुक्काम कंफ्यूज हैं कि किस वक्त ये हादसा पेश आया। दूसरा, फर्रुख हबीब साहब जो कि वज़ीर ममलिकत हैं बराए इत्तलात, उन्होंने कहा कि जनाब मिल्लत एक्सप्रेस डिरेल हो रही थी ट्रैक के खस्ता होने की वजह से, कि ऐसे में वहाँ से सर सैयद एक्सप्रेस गुजरी और गुजरते हुए वक्त इतना नहीं था, यानी कि 1 से 2 मिनट का मार्जिन था और उसमें जनाब वो उसको गाड़ी को रोक नहीं सका, ब्रेक नहीं लगा सका। तो हमारे नुमाइंदे भी यही बता रहे थे। और अब जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है उसमें इजाफा हुआ है। 35 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं और जख्मियों की तादाद भी ज़ाहिर है कि बढ़ी है। और इसके आसपास जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर जाए हादसा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात जानेंगे। अली, ये बताइएगा, सुबह से आप कवर करें इस तमाम तर वाक़े को, अफसोसनाक वाक़े को, अब तक क्या कुछ किया जा सका है? जिन बड़े कटर्स का, जिन हैवी मशीनरीज का वेट किया जा रहा था, क्या वो यहाँ तक पहुँची हैं अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है, जिसके साथ जो बोगियां हैं, चिपकी हुई बोगियां हैं, उनको काटने की कोशिश की जा रही है और मलबा हटाने के लिए जो बोगियां हैं वो उनको भी हटाने के लिए हैवी मशीनरी पहुंच चुकी है। रिलीफ ट्रेन जो रोहड़ी से निकली थी वो ताखीर से पहुंची थी, तकरीबन 5 घंटे के बाद पहुंची थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाक आर्मी के जो टीमें पहुंची हैं उनके बाद ऑपरेशन तेज किया गया है। आर्मी के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और आर्मी की टीमें यहाँ पर निगरानी कर रही हैं और काम कर रही हैं। जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो तकरीबन 3 बोगियां हैं जो चिपकी हुई हैं उनको काट कर हटाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस बोगियों में फंसे हुए लोग कितने हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ की इंतजामिया ये तस्दीक कर रही है कि 35 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 60 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हैं और अभी तक जो लोग फंसे हुए हैं उनका कोई पता नहीं है। वो जब निकलेंगे उसके बाद ही क्लियर होगा कि इस हादसे में कितनी अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं। अभी इमदादी काम बड़ी तेजी से जारी हो गए हैं। अच्छा अली मोहम्मद शर, एक चीज तो क्लियर है कि मिल्लत एक्सप्रेस जो खड़ी हुई थी, जिसकी बोगियां डीरेल हुई थी, उन बोगियों में से तो लोग निकल गए होंगे, ठीक है, ज्यादा इम्कान यही है। तो जो हादसे का शिकार हुई है सर सैयद एक्सप्रेस, ज्यादातर जो कैजुअल्टीज हैं या जो लोग मुतासर हुए हैं, जो जख्मी हैं, वो उसी ट्रेन के हैं। हाँ जी बिल्कुल, अक्सरियत उनकी है क्योंकि वो तो पहले ही तकरीबन 1.5 घंटा पहले 4 बोगियां डीरेल हुई थी। वहाँ से कुछ वहाँ भी लोग जख्मी हुए हैं, उनमें भी अमवात हुई है, मगर ज्यादातर जो अमवात हुई है। एक सेकंड अली मोहम्मद शर, एक सेकंड, ये जो ट्रेन का डीरेल होना और उसके बाद दूसरी ट्रेन का उससे टकराना, इसमें कितनी देर का मार्जिन था? बिल्कुल, ये मकामी लोग भी यहाँ के बता रहे हैं। यहाँ का MPA है शहरियार शर, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी ये तस्दीक की है कि तकरीबन 1.5 घंटा ये डीरेल जो हादसे की जगह पर पड़ी थी। जिसके बाद अगर 1.5 घंटा हो गया हो, 9 बोगियां ऐसी थी जो कि डीरेल हो चुकी हुई थी, उसमें भी लोगों को निकालने में वक्त लगता है, क्योंकि जब तक कोई रिलीफ ट्रेन नहीं आ सकती तो जो मुसाफिर ऑलरेडी दूसरी ट्रेन में मौजूद थे उनको कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका मतलब है ना सिर्फ सर सैयद एक्सप्रेस बल्कि जो मिल्लत एक्सप्रेस में भी पैसेंजर थे वो भी बड़ी तादाद में मुतासर हुए होंगे इससे। बिल्कुल, ये वो भी लोग मुतासर हुए हैं, वो भी जो जख्मी हुए हैं और उसमें अमवात भी हुई है। ज्यादातर अमवात जो हुई है वो सर सैयद की हुई है, में मुसाफिर जो थे उनकी हुई है, क्योंकि वो स्पीड से आ रही थी और उस रेलवे का जो ड्राइवर है उसका मुसाफिर गाड़ी का, उन्होंने भी ये बताया है कि उन्हें वो टाइम ही नहीं मिल सका, स्पीड इतनी थी, उसने देखा कि बोगियां गिरी हुई है। अली मोहम्मद शर, एक चीज मुझे बताइएगा, जाहिर है कि एक आम आदमी जो कि महज वहां पर एक विटनेस हो, यानी कि जिसके आसपास से ये ट्रेन गुजरती हैं, तो उनको भी ये अंदाजा होगा कि किस ट्रेन के आने का क्या शेड्यूल है, किसका क्या वक्त है, रेलवे की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है। तो आई एम श्योर कि जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनको भी पता होगा, जो रेलवे का गार्ड है उसको इल्म में होता होगा। तो जब ये मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हुई यहाँ पर, तो क्या उनके गार्ड की जानिब से आगे इत्तला नहीं दी गई, या फिर जिस तरह से मैं पहले बात कर रहा था कि उनकी जो सिग्नलिंग का सिस्टम है, रेड कलर का फ्लैग होता है या फिर लालटेन होती है ग्रीन और रेड कलर की, तो क्या उनको यूज नहीं किया गया ताकि इस हादसे से बचा जा सके? बिल्कुल
इस हादसे में ये रेलवे की बड़ी गफलत सामने आई है कि ये इत्तला पहले इनको नहीं थी, इनको इल्म नहीं था। इसी वजह से जब ये इनको इल्म होता कि भाई जो डाउन ट्रैक है उस पर बोगियां गिरी हुई हैं, तो उसको जो मुसाफिर ट्रेन आ रही थी उसको पिछले स्टेशन पे रोका जाता, मगर उसको नहीं रोका गया। और रात के टाइम पे अक्सर ये होता है कि सिग्नल सिस्टम भी इनका काम नहीं कर रहा होता है और इनका मवासिलाती काम निज़ाम भी काम नहीं कर रहा होता है, इनका अमला जो है वो सोया पड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। इससे पहले भी हादसा पेश आ रहे हैं और इसकी वजह ये भी है कि पटरी जो है वो खस्ता हाल है। कई अरसे से ARY न्यूज़ इसको बार-बार रिपोर्ट एक और चीज, पटरी का आपने बताया कि खस्ता हाल है, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि ये रेलवे के जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हम तैयारा हादसे की सूरत में तो हम बताते हैं ना कि जी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या जो पायलट है उसकी आखिरी गुफ्तगू हुई, तो ये जो ट्रेन के ड्राइवर्स जब राब्ता करते हैं या कोई इमरजेंसी रिपोर्ट करते हैं, कोई फोन कॉल करते हैं, कोई भी उनका तरीक़ेकार जो मौजूद है, तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड किसी तरीके से कोई लॉग मौजूद होता है कि इस वक्त इस ड्राइवर ने हमें राब्ता करके ये बताया कि ये गाड़ी जो है वो डीरेल हो गई है, तो ऐसा रिकॉर्ड में तो मौजूद होता होगा ना? उनका निजाम तो ये मौजूद है, मगर इस हवाले से पहले कुछ अर्सा जो दोपहर में हादसा हुआ था उसी में भी यही सामने आई थी बात के वो कह रहे थे कि जो अफसरान थे रेलवे हुकाम कह रहे थे कि हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हम चेक करेंगे और स्टेशन से जब गाड़ी रवाना होती है तो उससे भी इत्तला देकर रवाना होती है, उसे भी कोई रिटर्न में होता है तब रवाना की जाती है। मगर उसी जो तहकीकात कहा गया था कि उसकी तहकीकात होगी, उसमें कुछ अफसरान को मुअत्तल भी किया गया था। वो सबसे निचले लेवल के अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाता है और फिर मामला टाइम फिश हो जाता है। हमेशा हमने देखा, अली मोहम्मद शर क्विकली बताइएगा कि जो अफराद जहां भाग हुए हैं, क्या उनके हवाले से रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई लिस्ट आविज़ा की गई है उनके नामों की? अभी तक कोई लिस्ट सामने नहीं आई है, कोशिश की जा रही है कि उनकी लिस्ट अभी आविज़ा की जाए। अच्छा। मगर ताहाल जो अफसरान है वो ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं और ये बता रहे हैं कि हम कोशिश, हमारी ये है, तरजीह ये है कि पहले जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी जिंदगियां बचाई जाए और ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। उसके बिल्कुल, तो अली ये बताइएगा कि वो लोग जिनके प्यारे इस वक्त इन मुसाफिर ट्रेनों में मौजूद थे, उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? वो यकीनन इस वक्त बहुत ही कसमापुर्सी की हालत में होंगे, बहुत परेशान होंगे, कोई हेल्पलाइन उनके लिए इंट्रोड्यूस कराइए, कोई फोकल पर्सन मौजूद है, कोई फोकल पर्सन जो उनसे बात कर सके? जी बिल्कुल, ऐसी कोई भी फिलहाल क्लियर लाइन नहीं दी गई है। बताया जा रहा है रेलवे हुकाम की जानिब से कि इतला देने के लिए और जो लोग हैं उनको अपने प्यारों के इतला देने के तक उनको इल्म होने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जो हादसे की जगह है यहाँ बिल्कुल इमरजेंसी है और बिल्कुल लोग जो इंतजामिया है वो कोशिश, उनकी तरजीह ये है कि जो DS में बोगियों में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा मौत न हो, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। इसमें कोशिश ये की जा रही है, इमरजेंसी नाफिज की गई है और पूरी इंतजामिया यहाँ मौजूद है, पाक आर्मी मौजूद है। पहले तो ऑपरेशन जो था वो इतना तेज नहीं चल रहा था, मगर जब पाक आर्मी की टीमें पहुंची हैं उसके बाद ये ऑपरेशन तेज किया गया है और हेवी मशीनरी भी पहुंच गई है और लोग कोशिश ये की जा रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने से क्लियर किया जाए। 2 पाक आर्मी की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद शर, हमारे तमाम तरह के हवाले से। आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी रेस्क्यू का अमल होगा, उसके साथ साथ जो अप एंड डाउन ट्रैफिक है वो भी मुतासर रहेगा जब तक ये यहाँ से नहीं हट जाता। और एक चीज़ ये है कि फ़ारूक हबीब साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उनको रेलवे हुकाम की जानिब से लग ये रहा है कि गलत ब्रीफ किया गया, क्योंकि उनको बताया गया कि 1 से 2 मिनट का मार्जिन था और जैसे रेलवे वो वहाँ पर जो मिल्लत एक्सप्रेस डीरेल हो रही थी तो ऐसे में वहाँ से सर सैयद गुजरी और हादसा हुआ, जबकि हकीकत में हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का मार्जिन था। 1.5 घंटे में अगर बता देते तो इस हादसे से बचा जा मतलब एक मिल्लत एक्सप्रेस है, एक सर सैयद एक्सप्रेस है, अगर कोई कंट्रोल रूम होता, कंट्रोल रूम में कोई कम्युनिकेशन नजर आती तो हो सकता है कि वो उनको बता सकते थे, क्योंकि जो सर सैयद एक्सप्रेस के जो ड्राइवर था वो ये कह रहे थे मेरे पास वक्त बहुत कम था, मैंने कोशिश तो की ब्रेक लगाने की लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, ब्रेक लगाई लेकिन उसके बावजूद वो उसको हिट करते हुए काफी मीटर तक तो वो मिल्लत एक्सप्रेस को घसीटते हुए आगे चले गए। और जैसे जैसे इस हवाले से अपडेट भी आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते चले जाएंगे।